Good morning students, welcome to computer class. In this video lecture we are going to read page number 37 of chapter 5, middle section. This section of the bar shows the opened program. We are reading about which bar? Task bar. सो टास्क बार का जो मिडल सेक्शन है, बीच का सेक्शन है, वो आपको जो ओपन प्रोग्राम है, पहले से ओपन किए हुए प्रोग्राम्स हैं उनको शो करता है, दिखाता है एज बटन्स के रूप में. हेयर वी कैन ऐड कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम्स. यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं आमतौर पर यूज़ करने वाले प्रोग्राम्स को, सच एज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, वर्ड प्रोग्राम, विंडोज़, मीडिया प्लेयर एट्सेट्रा. टास्क बार के जो मिडिल सेक्शन है, बीच का जो सेक्शन होता है, भाग, सेक्शन मीन्स भाग, उसमें आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले, जो आप कॉमनली आमतौर पर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उन प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हो. वो आप अपनी डिज़ायर से ऐड कर सकते हो. इसमें आपको एनी 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. दीज प्रोग्राम्स कैन बी ओपन्ड विद अ सिंगल क्लिक. इन प्रोग्राम्स को ओपन किया जा सकता है एक बार क्लिक करके ही, सिंगल क्लिक के साथ ही. व्हेन अ प्रोग्राम इज़ एक्टिव, इट्स आइकन शैडो विद its icon is highlighted in a lighter shadow with a bar below it. जब एक प्रोग्राम एक्टिव है, एक्टिव मीन्स ऑन, वो चल रहा है, रनिंग है. इट्स आइकन हाईलाइटेड, उसका आइकन आपको हाईलाइट दिखाई देगा. इन अ लाइटर शेडो, एक हल्की शेडो में, उस पर एक हल्की सी लाइट बनी हुई होगी, हल्की लाइट की छाया होगी, वो आपको हाईलाइट देगा. मतलब आपको पॉइंट होता दिखाई देगा आपको. हाईलाइटेड मतलब उभर कर सामने आना, मीन्स आपको वो जो प्रोग्राम है वो अलग से ही दिखाई देगा, आपको पॉइंट आउट हो जाएगा, आपको आपका ध्यान अपनी तरफ खींचेगा. विद अ बार बिलो इट, उसके नीचे एक बार के साथ, बिलो मीन्स नीचे. नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन एरिया. The right side of the taskbar is known as notification area. जो टास्क बार का राइट साइड है वो नोटिफिकेशन एरिया के नाम से जाना जाता है. दिस एरिया इंक्लूड्स अ क्लॉक एंड अ ग्रुप ऑफ आइकन्स. इस एरिया में शामिल होते हैं, इंक्लूड मतलब होना, हैविंग, इस एरिया में होते हैं राइट साइड में टास्क बार के क्लॉक होती है आपकी, एंड अ ग्रुप ऑफ आइकन्स, और आइकन्स के ग्रुप होते हैं दैट टेल द स्टेटस एंड नोटिफिकेशंस अबाउट द प्रोग्राम्स रनिंग ऑन अ कंप्यूटर. अबाउट, सो जो आपको बताते हैं, दैट टेलस, जो आपको बताते हैं कंप्यूटर पर रनिंग मीन्स चल रहे प्रोग्राम्स के बारे में, उनका स्टेटस और उनके बारे में नोटिफिकेशन देते हैं, आपको संकेत देते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर पर चल रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स, अगर आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट होना है वो आपको नोटिफिकेशन देगा, जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके स्टेटस के बारे में बताएगा. नेटवर्क कनेक्टिविटी, आपके सिस्टम में नेटवर्क कनेक्ट है या नहीं. बैटरी, आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में कितनी बैटरी है. वॉल्यूम मीन्स साउंड, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कितना साउंड है, कितनी वॉल्यूम आपको सुनाई देगी, एट्सेट्रा इत्यादि. द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द टास्क बार के बिल्कुल राइट साइड में, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, लास्ट में, कंसिस्ट ऑफ द पीक बटन. पीक बटन होता है, कंसिस्ट का मीनिंग मैंने आपको बार बार बताया बेटा, हैविंग,
लास्ट पेज पे भी था आपका कंसिस्ट, देखो कंसिस्ट ऑफ। सो कंसिस्ट मीन्स हैविंग, होता है। क्लिक दिस बटन, इस बटन को क्लिक करके टू मिनिमाइज ऑल द ओपन्ड अप प्रोग्राम विंडोज एंड व्यू द डेस्कटॉप। लिसन, जो टास्क बार के बिल्कुल कंसिस्ट ऑफ। सो कंसिस्ट मीन्स हैविंग, होता है। क्लिक दिस बटन, इस बटन को क्लिक करके टू मिनिमाइज ऑल द ओपन्ड अप प्रोग्राम विंडोज एंड व्यू द डेस्कटॉप। लिसन, जो टास्क बार के बिल्कुल लास्ट में राइट साइड में जो बटन होता है उसको हम पीक बटन कहते हैं। और इसको क्लिक करके, इस बटन को जब आप क्लिक करते हो तो आपके जितने भी ओपन प्रोग्राम हैं वो सारे एक साथ नीचे हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। मिनिमाइज मतलब छोटे हो जाना, नीचे हो जाना। जितने भी प्रोग्राम की विंडोज़ ओपन है ना, जो स्क्रीन सामने ओपन है, और आपको डेस्कटॉप दिखाई देता है। एंड व्यू द डेस्कटॉप आपको दिखाई देता है। सो इस पीक बटन का जो अनदर नेम है वो है शो डेस्कटॉप। ठीक है, इन अदर बुक्स वी हैव द नेम ऑफ दिस पीक बटन शो डेस्कटॉप। सो इन दिस बुक इट इज़, इन योर बुक इट इज़ पीक बटन। सो अगर कहीं पे एक्सट्रीम राइट साइड में आपको लिखा मिले कि शो बटन ऑप्शन होता है तो वो मीन्स पीक बटन है। सो नाउ लुक एट द ऑप्शंस ऑफ टास्क बार। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं एक बार इनको देखते हैं। स्टार्ट बटन, दिस इज़ योर स्टार्ट बटन। सर्च बॉक्स, ये वाइट कलर का सर्च बॉक्स है आपका। ये आपका टास्क व्यू बटन है, जो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ रहे थे, मैम टास्क व्यू बटन कौन सा है। दिस इज़ टास्क बार, ये आपका पूरा बोला जाएगा टास्क बार। एंड दिस वन इज़ मिडल सेक्शन, इसमें लिखा हुआ नहीं है बट हमने अभी रीड किया स्टार्टिंग में चैप्टर के कि ये क्या है, मिडल सेक्शन ऑफ द टास्क बार। एंड दिस इज़ योर पीक बटन। लास्ट में एक स्टैंडिंग वर्टिकल लाइन होती है बस बेटा, छोटी सी, उसको बोलते हैं पीक बटन या फिर शो डेस्कटॉप। एंड दिस इज़ नोटिफिकेशन एरिया। एंड दीज ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दम केयरफुली। ठीक है, ये आपको याद करने हैं ध्यान से। नेक्स्ट इज़ मूविंग द टास्क बार। टास्क बार को मूव कराना, ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था कि हम टास्क बार को मूव करा सकते हैं। लास्ट हमने पेजेस में पढ़ा है ये। वी कैन मूव द टास्क बार टू एनी ऑफ 4 साइड्स ऑफ द डेस्कटॉप। हम टास्क बार को किसी भी 4 साइड्स में हटा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। टू मूव द टास्क बार फॉलो द गिवन स्टेप्स। टास्क बार को मूव करने के लिए दिए गए स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, मानना है। नंबर 1, प्लेस द पॉइंटर ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द टास्क बार। अपने पॉइंटर को टास्क बार के किसी भी खाली जगह पे आपको पुट करना है, रखना है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 37. In this video we will start page number 38. Number 2, left click and hold the mouse button. आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। हमने माउस को टास्क बार के ब्लैंक स्पेस पे पुट किया था। देन आपको लेफ़्ट क्लिक करना है एंड होल्ड द माउस बटन। माउस के बटन को होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है। एंड ड्रैग द टास्क बार टू एनी साइड ऑफ द डेस्कटॉप। और टास्क बार को डेस्कटॉप के किसी भी साइड में खींचना है। ड्रैग मीन्स खींचना, होल्ड मीन्स पकड़ के रखना, दबा के रखना या पकड़ के रखना। वैसे प्रेस का मीनिंग होता है दबाना, बट हेयर वी कैन से दबा के रखना या पकड़ के रखना। सो नंबर 3, नाउ रिलीज़ द माउस बटन। और फिर जब आपका टास्क बार एनी साइड में मूव हो जाएगा तो आप माउस बटन को छोड़ सकते हो। अब आप माउस बटन को छोड़ सकते हो। रिलीज मीन्स छोड़ देना। लॉकिंग द टास्क बार को लॉक लगा देना। द टास्क बार कैन बी लॉक्ड। टास्क बार को लॉक किया जा सकता है। दैट मीन्स, इसका मीनिंग है इट विल नॉट मूव टू एनी प्लेस अनटिल यू अनलॉक इट। इसका मतलब है कि आप इसको किसी भी जगह पर मूव नहीं कर सकते जब तक कि आप इसे अनलॉक नहीं कर देते। नंबर 1, क्लिक द राइट माउस बटन ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑन द टास्क बार। टास्क बार के खाली जगह पे आपको माउस का राइट बटन प्रेस करना है, दबाना है। नंबर 2, इन द शॉर्टकट मेन्यू दैट अपीयर्स
शॉर्टकट मेनू में जो आपको दिखाई देगा, सिलेक्ट द लॉक द टास्क बार ऑप्शन, आपको लॉक द टास्क बार ऑप्शन को चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। नंबर 3, द टास्क बार विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स लोकेशन व्हेन क्लिक्ड एंड ड्रैग्ड। द टास्क बार अब अपनी जगह से कहीं भी मूव नहीं होगा जब इसको क्लिक किया जाएगा और खींचा जाएगा, ड्रैग किया जाएगा, ठीक है। सो इट वॉज अबाउट लॉकिंग द टास्क बार। सो नेक्स्ट important, and these options those we have read in these lines you can see in the picture also. Okay बच्चे। So next is selecting and deselecting icon. आइकन को सेलेक्ट करना और डीसेलेक्ट करना, सिलेक्शन हटा देना कैसे होता है। सेलेक्टिंग एन आइकन, नंबर 1, क्लिक ऑन एन आइकन टू सेलेक्ट इट। किसी भी आइकन पर क्लिक करिए उसको सेलेक्ट करने के लिए। नंबर 2, दिस आइकन विल बी हाईलाइटेड, ये आइकन आपका हाईलाइट हो जाएगा। माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखिए ऑन द फर्स्ट आइटम टू बी सिलेक्टेड। जो भी आपने फर्स्ट आइटम सेलेक्ट किया है वहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करिए। नंबर 2, प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की। उसके बाद आपको शिफ्ट की को दबाना है और उसको पकड़ के रखना है, मीन्स दबा के रखना है। एंड क्लिक ऑन द लास्ट आइटम टू बी सिलेक्टेड, और फिर आपको लास्ट आइटम को सिलेक्ट करना है। बेटा एडजेसेंट मीन्स नेक्स्ट टू, अगले, उसके बाद वाले, ठीक है। अगले, अगर हम नेक्स्ट आइटम को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट को, उसको बोलते हैं एडजेसेंट। प्रेस एंड होल्ड सेलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट आइटम्स, जो नेक्स्ट नहीं है उनको कैसे सिलेक्ट करेंगे आप। मतलब देखो, अगर आपने एक आइकन के बाद वाले जस्ट ऑर्डर में करने हैं ना, उसके नेक्स्ट टू वाले, अगले वाले, तो आप ये वाले ऑप्शंस यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ रीड किए। सबसे पहले लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे, देन फर्स्ट आइटम पे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट को दबा के रखेंगे और लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे, फाइन। लेकिन अगर आपने विदाउट ऑर्डर नेक्स्ट टू नहीं करने, जो नेक्स्ट टू नहीं है बट बीच में से हैं छोड़ के, ठीक है, तो कौन से ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की, आपको कंट्रोल की को दबाना है और होल्ड करके रखना है। क्लिक ऑन ईच आइटम टू बी सेलेक्टेड वन बाय वन, फिर उसके बाद आप हर एक, ईच मीन्स प्रत्येक, हर एक आइटम को एक एक करके क्लिक कर सकते हैं जो आपको सिलेक्ट करने हैं। अब नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा है बेटा, ये इसके साथ ही रीड कर लेते हैं। रिलीज द शिफ्ट की, फिर शिफ्ट की को छोड़ना है। ऑल द एडजेसेंट आइटम आर सिलेक्टेड, आपके एडजेसेंट आइटम सेलेक्ट हो जाएंगे। द नॉन एडजेसेंट आइटम विल बी सिलेक्टेड इन दिस मैनर, जो नॉन एडजेसेंट है वो इस मैनर में आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 38। दिस आइकन विल बी हाईलाइटेड, ये आइकन आपका हाईलाइट हो जाएगा, ये आपको उभर के दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पिक्चर। नेक्स्ट, डीसेलेक्टिंग एन आइकन, क्लिक अवे फ्रॉम द आइकन टू डीसेलेक्ट इट, उस आइकन से दूर सेलेक्ट करना है आपको। अवे मीन्स फार, दूर। टू सेलेक्ट द आइकन वी हैव टू क्लिक ऑन एन आइकन, आइकन के ऊपर क्लिक करना था सेलेक्ट करने के लिए, बट आइकन के से दूर करना है क्लिक उसको डीसेलेक्ट करने के लिए। नंबर 2, द हाईलाइट इफेक्ट विल डिसअपीयर फ्रॉम द आइकन, आपका जो हाईलाइटेड इफेक्ट था यहाँ पे वो गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, और आपका आइकन नॉन सेलेक्टेड हो जाएगा, डीसेलेक्ट हो जाएगा। ओके, इट वाज इजी। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट आइटम्स। सो सेलेक्टिंग एडजेसेंट आइटम्स, क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ऑन द फर्स्ट आइटम टू बी selected.